हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है द वैम्पायर हंटर का एपिसोड नंबर 2। तो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस वैम्पायर ने चलते हुए ये बता दिया था कि वो एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम की मिलेनियम है उसके लिए काम करता है। इस एपिसोड के शुरू होते ही हम लोग वॉल्टर को देखते हैं जो कि मिस इंटीग्रा को कहता है कि उस अटैक में हमारे ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स मारे गए हैं और इसीलिए हमें न्यू मेंबर्स को रिक्रूट करने की जरूरत है और इसके लिए मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो कि इस काम के लिए बेस्ट रहेगा। और इंटीग्रा कहती है कि हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, जिसके जवाब में वॉल्टर कहता है कि जब तक उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा मिलते रहेंगे तब तक वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को किसी से लड़ते हुए देख पाते हैं। तभी वहां पर कवर में खड़ा एक इंसान कहता है कि उस बॉम्ब से हम लोग ऑलमोस्ट बच जाते हैं यार। कि तभी उस ग्रुप का लीडर कहता है कि बात मत करो और जो काम मिला है वो करो, क्योंकि अगर हम यहाँ मर भी जाए तो भी पैसे के लिए ही मरेंगे। और उनके टीम का एक बंदा कहता है कि पर इसके बाद तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, जिस पर कि उनका लीडर उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें एक और काम का रिक्वेस्ट आया है। इसके बाद वो पूरा टेररिस्ट का ग्रुप हेल्सिंग के मेंशन में आता है। कैप्टन बर्नाडेट, आखिरकार ये क्या है, हमें अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी क्या? और कैप्टन रिप्लाई देते हुए कहता है करना तो नहीं चाहता मैं, पर मुझे बताया गया है कि हमें यहाँ इंसानों से नहीं बल्कि मॉन्स्टर से लड़ना है। और तभी वहां पर इंटीग्रा कहती है कि तुमने सही कहा, तुम्हें इंसानों से नहीं बल्कि खून पीने वाले वैम्पायर से लड़ना है और यही तुम्हारी जॉब है। और अब उन ग्रुप में से एक बंदा इंटीग्रा की बात को कट करते हुए कहता है कि असली दुनिया में वैम्पायर थोड़ी ना होते हैं। और इंटीग्रा कहती है कि होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बस तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है। ये जो तुम हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हो ये पिछले 100 सालों से ऐसे ही वैम्पायर से लड़ते आ रहा है और अगर तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है तो तुम उस लड़की को देख सकते हो, वो भी एक वैम्पायर है। और ये बोलते हुए इंटीग्रा विक्टोरिया की ओर पॉइंट करती है और वो लोग विक्टोरिया को देखकर हंसने लगते हैं कि तभी विक्टोरिया के पीछे से एलुकार्ड आता है, वो भी दीवार के थ्रू। एलुकार्ड उन सभी को कहता है कि वो भले ही एक लोवेस्ट रैंक की वैम्पायर हो बट वो वैम्पायर तो है ही। और वो सभी लोग एलुकार्ड को इस तरह से आते हुए देखकर चौंक जाते हैं और एलुकार्ड उन्हें डरपोक कहता है और पूछता है कि क्या ये लोग हमारे किसी काम के भी हैं। तभी वॉल्टर कहता है कि मैंने एलुकार्ड को रोकने की बहुत कोशिश की बट वो मेरी बात नहीं माना और यहाँ पर चला आया। ये लोग मेरे साथ काम करने वाले हैं और इसलिए मैं खुद उन्हें देखना चाहता था। तभी वॉल्टर इंटीग्रा को एक लेटर देता है जो कि वेटिकन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के 13 डिवीजन के हेड ने भेजा होता है। और ये देखकर इंटीग्रा चौंक जाती है क्योंकि वो लेटर इस्कैरियोट ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ था। इसके बाद हम लोग इंटीग्रा को देख पाते हैं जो कि उस लेटर की वजह से म्यूजियम में आई थी इस्कैरियोट के हेड से मिलने के लिए। और वो कहती है कि पहले तो उसने हमें यहाँ पर बुलाया है और अब खुद लेट हो रहा है। तो तभी वहां पर कोई आता है और वो कहता है कि तुम्हें हमारा म्यूजियम कैसा लगा। और इंटीग्रा उसे यहाँ पर उसे बुलाने का रीजन पूछती है और वो बंदा उसे कहता है कि पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस तो कर दूं, मेरा नाम एनरिको मैक्सवेल है और मैं इस्कैरियोट का लीडर हूँ। इंटीग्रा कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और एनरिको इंटीग्रा की आवाज उसको नीचे करने के लिए कहता है कि तुम अभी अपने मेंशन में नहीं हो। कि तभी वहां पर एलुकार्ड आ जाता है और उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुमने मेरे मास्टर को इंसल्ट किया। और एनरिको एलुकार्ड को कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा वैम्पायर एलुकार्ड। एलुकार्ड कहता है कि अच्छा तो मुझे भी बहुत लगा मैक्सवेल, पर गुड बाय, क्योंकि तुम अगर सोच रहे हो कि तुम मेरे मास्टर को इंसल्ट करोगे और बच जाओगे तो ये नहीं होने वाला। एंड्रिको कहता है कि मैं तो तुम्हारी बातों से डर ही गया और अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ। और वो फादर एंडरसन को बुलाता है। हम देख पाते हैं कि दूर से एंडरसन कुछ बोलते हुए आने लगता है बट ये देखकर एंड्रिको घबरा कर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है पर वो नहीं रुकता है। एलुकार्ड और एंडरसन में झगड़ा हो जाता है बट तभी विक्टोरिया वहां पर बहुत सारे विजिटर्स को लेकर आ जाती है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि विजिटर्स कहाँ से आए तो मैं ये याद दिला दूं कि ये लोग जहाँ मीटिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक म्यूजियम है। और उन विजिटर्स को देखकर एलुकार्ड कहता है कि लगता है ये फाइट करने के लिए सही जगह नहीं है। और एंडरसन कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है। और इंटीग्रा एनरिको को कहती है कि हम दोनों के ही गुलाम हमारी बातें नहीं मानते, क्या कहते हो मैक्सवेल। और मैक्सवेल उसे कहता है कि हमें बाहर चलकर बातें करनी चाहिए। तो हम देख पाते हैं कि ये दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं। मैक्सवेल कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में खोज कर रही हो जिसका नाम की मिलेनियम है ना। मेरे पास उसके बारे में कुछ जानकारी है और क्या तुम जानना चाहती हो उसके बारे में। इंटीग्रा के रिक्वेस्ट करने पर मैक्सवेल अपना सूटकेस खोलता है और एक किताब में एक मैप दिखाते हुए बोलता है कि ये है मिलेनियम और इसकी शुरुआत आज से करीब 50 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हुई थी। ये नाजी सोल्जर्स अपने मिशन को उस टाइम पर खत्म नहीं कर पाए और इसीलिए वो उस टाइम छुप गए थे और अब वापस आए हैं।
मैक्सवेल उसे कहता है कि तुम ये सोच रही होगी कि आखिरकार मुझे ये सब कैसे पता चला। वो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने ही उनकी हेल्प करी थी उनकी आर्मी को वापस से खड़ा करने में। तभी हम देख पाते हैं कि साइड में एक ब्लॉन्ड हेयर वाला आदमी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि मेजर लगता है उन्हें मिलेनियम के बारे में पता चल गया है। फिर उसके साथ ही टेबल पर बैठा उनका एक आदमी कहता है वो लोग हमारे बारे में भी कुछ भी नहीं जानते। मुझे तो लगता है कि ये खेल और भी रोमांचक होने वाला है। अब हम लोग रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि वॉल्टर और एलुकार्ड एक साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। वॉल्टर कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इसके पीछे नाजी है। मैं तो 50 साल बाद उनका नाम भूल ही गया था। एलुकार्ड उसे कहता है कि तुम्हें सरप्राइजिंग लगा, मुझे तो पहले से पता था कि इसके पीछे वही होंगे। और वॉल्टर उसका रीजन पूछता है और एलुकार्ड कहता है कि ये तुम पूछ रहे हो, नाजीज का अनडेड रिसर्च लैब हमने ही तो 50 साल पहले डिस्ट्रॉय किया था, क्या तुम भूल गए? और एलुकार्ड के याद दिलाने पर वॉल्टर को सारी की सारी चीजें याद आ जाती हैं और वो कहता है कि एलुकार्ड तुम्हें साउथ अमेरिका जाना होगा और वो लोग वहां देखकर तुम पर अटैक जरूर करेंगे। और तभी वहां पर इंटीग्रा आ जाती है और वो कहती है कि एलुकार्ड मेरा बस एक ही ऑर्डर है, उन्हें ढूंढो और खत्म करो। और एलुकार्ड उसकी बात समझ जाता है। इसके बाद अगली सुबह वो लोग साउथ अमेरिका आ जाते हैं जहाँ एलुकार्ड वहां पर एक होटल के रिजर्वेशन काउंटर पर जाके अपने एंट्री के बारे में पूछता है और रिसेप्शनिस्ट उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि मिस्टर JH प्लेनो आपका रिजर्वेशन है, यानी कि एलुकार्ड ने अपना नेम चेंज किया होता है। तभी वो कैप्टन वहां विक्टोरिया के कॉफिन लाता है पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें इतने बड़े लगेज को ले जाने के लिए मना कर देता है। एलुकार्ड उसे हिप्नोटाइज कर देता है जिससे कि वो बंदा फिर मान जाता है और उस कॉफिन को अलाउ कर देता है। अब ये देखकर उस कैप्टन को लगता है कि एलुकार्ड कोई मैजिशियन है। अब वो लोग रूम में आ चुके होते हैं और कोई बाहर से ये कह रहा होता है कि गेस्ट लोग रूम में आ चुके हैं। तभी कैप्टन बर्नाडेट अपने रूम से बाहर निकल जाता है और एलुकार्ड से कहता है हालांकि मुझे इंतजार नहीं हो रहा है पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कल शुरू करेंगे। उसके बाद हमें एक जगह दिखाई देता है जहाँ कोई बोलता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। हेल्सिंग और वेटिकन दोनों एक ही नाव पर सवार हो चुके हैं और अब इस कचरे को साफ करना आसान नहीं होगा जो कि हमने 50 साल पहले ऐसे ही छोड़ दिया था। एनरिको जो कि उस बंदे के सामने सिर झुका के खड़ा था वो कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो माय लॉर्ड, अब जैसा चाहे वैसे ही इस कैरियर को यूज कर सकते हैं। और हम देख पाते हैं कि एलुकार्ड विक्टोरिया को कॉफिन से उठाता है और उसे कहता है कि उठ जाओ विक्टोरिया, बहुत ही जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और विक्टोरिया को कुछ शोर सुनाई देता है एंड वो विंडोज के नीचे देखती है तो उसे दिखाई देता है कि पुलिस ने उस बिल्डिंग को पूरी ओर से घेर लिया होता है। दूसरी तरफ कैप्टन बर्नाडेट एक दूर होटल में बैठकर न्यूज देख रहा होता है। तभी उसे एक रिपोर्टर कहता है कि टेरेस ने पूरे होटल के स्टाफ को मार दिया है और कुछ लोगों को हॉस्टेज लेकर वो लोग सबसे ऊपर वाले रूम में बैठे हैं। और ये देखकर कैप्टन शॉक हो जाता है। अब हम देख पाते हैं कि इंटीग्रा को भी ये खबर मिल चुकी होती है और वो कहती है लगता है ये लोग वॉर करके ही मानेंगे। दूसरी तरफ पुलिस का हेड कंट्रोल रूम सभी ऑफिसर्स को अपना ऑर्डर दे रहा होता है कि उन्हें बिल्डिंग में कैसे घुसना है। तभी एक ऑफिसर पूछता है कि क्या ये सब ठीक रहेगा मिस्टर टब्लिकन? तभी ब्राउन कोट और सिगार वाला एक बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इसके बाद हम पुलिस के एक ग्रुप को देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे होटल के एक फ्लोर को सिक्योर करके आगे बढ़ रहा होता है। एंड फाइनली वो लोग एलुकार्ड के रूम में पहुंच जाते हैं और गेट के अंदर जाते ही जहां एलुकार्ड खड़ा होता है तभी सब लोग बिना कुछ देखे उस पर फायर करने लगते हैं। एलुकार्ड भी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और एलुकार्ड की हालत देखकर पुलिस वाले उसे मरा हुआ समझकर जाने लगते हैं। और तभी एलुकार्ड उन्हें कहता है कि तुम जैसे कुत्तों का झुंड मुझे कभी नहीं मार सकता। और इतना कहते हैं उसकी बॉडी ठीक होने लगती है और ये देखकर सारे पुलिस वाले डर जाते हैं। और एलुकार्ड फिर से कहता है कि दूसरों के लिए काम करने वाले कुत्ते मुझे मार नहीं सकते, मुझ जैसे मॉन्स्टर्स को बस एक ह्यूमन ही मार सकता है। और ये कहकर एलुकार्ड सबको बड़ी ही बेरहमी से मार देता है कि तभी कबर्ड से विक्टोरिया बाहर निकलती है और एलुकार्ड उसे कहता है कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ सेरस। पर विक्टोरिया थोड़ी सी हिचकिचाती है कि ये तो सारे ह्यूमंस हैं। और एलुकार्ड उसे गुस्से में ये कहता है कि जब तुम पर कोई गोली चला रहा हो तब तुम क्या उसे मारने से पहले ये देखोगे कि वो एक गूल है या फिर एक इंसान। अब हमें इंटीग्रा का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसने लैंडलाइन पर एलुकार्ड को कॉल करती है। कॉल पर एलुकार्ड कहता है कि आपका अगला ऑर्डर क्या है मास्टर। और इंटीग्रा उससे पूछती है कि आखिरकार उसने उन स्वॉट मेंबर्स का क्या किया जो कि उसके रूम में गए थे। और एलुकार्ड कहता है कि क्या करूंगा, मैंने मार दिया उन्हें। एलुकार्ड उसे बताता है कि उन लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को हमारे खिलाफ यूज किया है, इसलिए आप मुझे ऑर्डर्स दे दीजिए ताकि मैं उन पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मार सकूं। और ये सुनकर इंटीग्रा बैडस तरीके से एक सिगार जलाते हुए कहती है कि मेरा ऑर्डर अभी भी सेम ही है, ढूंढो और उन्हें खत्म करो। एलुकार्ड हंसते हुए कहता है कि जैसा आप कहें मास्टर। और इसके बाद एलुकार्ड फ्रंट डोर से बाहर निकलता है और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर जो कि बाहर खड़े होते हैं वो उस पर हमला करते हैं। और तभी एलुकार्ड भी अपने दोनों गन्स को निकालकर उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ वो बंदा जो कि पहले इंटीग्रा की बातें सुन रहा था वो ये सब देखकर कहता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है,
और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और वो कहता है कि टब्लिकन को मैसेज दे दो और उसे बता दो कि हमला करने के लिए तैयार हो जाए। और इस तरह एलुकार्ड स्वॉट की पूरी टीम को खत्म करते हुए बाहर आ रहा होता है। सभी लोग इस माहौल को टीवी पर देख रहे होते हैं और वही बंदा फिर कहता है कि क्या तरीका है वॉर डिक्लेयर करने का। अब टब्लिकन भी एलुकार्ड की तरफ बढ़ता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। एलुकार्ड उससे पूछता है कि क्या वही है जिसने उन सभी ह्यूमंस को भेजा था। टब्लिकन जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम उन अनलकी बंदों की बात कर रहे हो? इनके सीनियर बेवकूफ हैं और इसीलिए वो लोग मारे गए, बट फिर भी मैं इन्हें इमोर्टल बनाकर अपनी आर्मी में शामिल कर लूंगा। और एलुकार्ड फिर से वही कहता है जो कि उसने पहले भी कहा था कि इमोर्टलिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। टब्लिकन उससे पूछता है कि क्या इतने सारे लोगों को मारने के बाद तुम मुझसे लड़ पाओगे? एलुकार्ड कहता है कि बेशक। जिस पर कि टब्लिकन कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा एलुकार्ड और फिर मैं बन जाऊंगा द ग्रेटेस्ट वैम्पायर। और तुम सही सोच रहे हो कि मैं मिलेनियम का एक पार्ट हूँ। इतना बोलते हैं उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कि वहां पर खड़े बाकी पुलिस वाले घायल हो रहे होते हैं और इसलिए लड़ते हुए एलुकार्ड उसे छत पर ले जाता है। अब कैप्टन बर्नाडेट पुलिस यूनियन के कंट्रोल रूम के अंदर आता है और वो गन में साइलेंसर लगा के सभी सीनियर्स को मार देता है एंड वहां एक टाइम बॉम्ब रख कर भाग जाता है और कुछ समय बाद वो कैंप ब्लास्ट हो जाता है। और कैप्टन के बाहर आने का सीन पूरे रोहित शेट्टी के मूवी के माफिक लग रहा होता है। फिर वो कहता है कि मुझे इस काम के तो पैसे नहीं मिले थे। दूसरी तरफ एलुकार्ड और टब्लिकन की फाइट में एलुकार्ड काफी जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी में से ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती है। स्टिल वो टब्लिकन के कार्ड्स की तारीफ करते हुए कहता है कि ये बहुत मजेदार है। टब्लिकन कहता है कि तुम थक तो नहीं गए एलुकार्ड कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। और क्या कहते हो तुम लोग खुद को? मिलेनियम द लास्ट बटालियन। क्या बकवास है ये पक्का वही पागल मेजर और उसका ग्रुप ही होगा। लगता है इस बार तुम लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए एलुकार्ड उसे ललकारता है और टब्लिकन अपने कार्ड से हमला करता है। एलुकार्ड को इस बार उसके कार्ड से कुछ भी नहीं होता है। तभी टब्लिकन की तरफ विक्टोरिया फायर करने लगती है और वो अपने कार्ड से उसके बुलेट्स को बीच में से काट देता है। विक्टोरिया उस पर अपने कैनन से भी फायर करती है जिसको कि वो बीच से काट देता है और जिससे कि वहां पर चारों ओर धुआं हो जाता है। और उसी धुएं का फायदा उठाकर एलुकार्ड टब्लिकन के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसका एक पैर तोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम्हें दर्द हुआ क्या? तभी टब्लिकन अपने कार्ड्स से अटैक करने लगता है बट एलुकार्ड अपने हाथों से ही उसके कार्ड्स के टुकड़े कर देता है और टब्लिकन के सर को पकड़ के बोलता है कि चेकमेट। और वैसे भी मिलेनियम और उसके मकसद के बारे में तुम मुझे खुद से तो नहीं बताने वाले, पर यह बात मैं तुम्हारे खून से जरूर पता लगा लूंगा। और ये कहकर एलुकार्ड उसके बॉडी से उसके ब्लड को पीने लगता है जिससे कि उसे सब कुछ पता लग जाता है। और वो कहता है कि तो आखिरकार तुम लोगों को वॉर चाहिए। और ये कहते हुए एलुकार्ड भी ताली बजाकर हंसने लगता है कि तभी वहां पर कैप्टन बर्नाडेट एक हेलीकॉप्टर हाईजैक करके आता है और एलुकार्ड कहता है कि अभी तो हमारी लड़ाई जस्ट शुरू हुई है। दूसरी तरफ वो मेजर टब्लिकन की डेड बॉडी को देखकर एलुकार्ड की ताकत की तारीफ कर रहा होता है कि तभी वहीं पर खड़ा एक बंदा कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसके बारे में एक और काम करना चाहिए था। तभी वो मेजर कहता है कि कोई बात नहीं, इस फाइट से हमें एलुकार्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है और ये जानकारी हम लोग फाइनल फाइट में लड़ते वक्त जरूर हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ वो अपने ट्रू इंटेंशंस को रिवील करता है कि उसका मकसद है एक अनडिफीटेड एंड इम्पॉसिबल टू किल आर्मी को बनाना जो कि मॉन्स्टर्स की होगी। और आगे वो कहता है कि अब हमें वहां जाना है जहां से हम लोग 50 साल पहले भागे थे। और शिप का कमांडर उसकी बात सुनते ही शिप को दूसरी ओर मोड़ देता है और अब हम लोग एक बड़े से एयरक्राफ्ट को देख पाते हैं जो कि बादलों के नीचे जा रहा होता है। वही संग की मेजर कहता है कि अब से जो हमें रोकने की कोशिश करेगा वो मार दिया जाएगा और जंग तो होकर ही रहेगी। एपिसोड के शुरू होते ही हम लोग उसी एयरक्राफ्ट को देख पाते हैं जो कि कहीं पर लैंड करता है और उसमें से वही मेजर बाहर आता है और वो भी एक क्रीपी स्माइल के साथ। और उसको लेने के लिए वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स आए होते हैं। हमें ये भी पता लगता है कि वो एक नाजी एसएस ऑफिसर है। इसके बाद हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देख पाते हैं जहां पर कि वेटिकन का हेड यानी कि मैक्सवेल एक चर्च के बड़े आदमी के साथ बैठकर बात कर रहा होता है जो कि वो किसी एक 1941 में हुए इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैक्सवेल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम ही हो जिसने कि मिलेनियम को फंड किया है ताकि वो खुश होकर तुम्हें भी एक वैम्पायर बना दे और तुम इमोर्टल हो जाओ। और वो बंदा मैक्सवेल से उसकी गलती के लिए माफी मांगता है और उसे भीख मांगता है कि वो उसे छोड़ दे, बट मैक्सवेल उसे मरवा देता है। जिसके बाद कि हम लोग हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के साइट को देख पाते हैं जहां पर कैप्टन बर्नाडेट और विक्टोरिया को हम लोग कुछ सामान लाते हुए देख पाते हैं। एंड हम इंटीग्रा को एलुकार्ड के साथ बात करते हुए देखते हैं जो कि उसे बता रही होती है कि क्वीन ने उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया है और उन सभी को वहां के लिए निकलना होगा। एलुकार्ड यहाँ पर इंटीग्रा को चिढ़ाते हुए कहता है कि आपको वॉर का थ्रिल तो अच्छा लग रहा होगा। इंटीग्रा गुस्सा हो जाती है एंड वो फोन कट कर देती है और एलुकार्ड जोर से हंसने लगता है।
दूसरी तरफ अब हम लोग मेजर का सीन देख पाते हैं, जिसको कि एक कर्नल पूछता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, और मेजर उससे कुछ भी बताने से मना कर देता है। और ये सुनते ही कर्नल उसके पास आता है और अपनी स्टिक से उसे मारता है और पूछता है कि उसने इतने सारे अपने ही साथियों को वैम्पायर में क्यों बदल दिया। और कर्नल को रोकने के लिए एक वैम्पायर पीछे से उसके स्टिक पर गोली मारकर उसे पीछे हटने के लिए कहता है और उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने ये सब अभी नहीं रोका तो नेक्स्ट गोली उसके सिर में मारेगा। और इसके बाद वहां पर खड़े सभी लोग कर्नल पर बंदूक तान देते हैं। तभी कर्नल डरते हुए पीछे गिर जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम इन 1000 वैम्पायर सोल्जर्स के साथ करने क्या वाले हो। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एलुकार्ड, विक्टोरिया और बर्नाडेट को देख पाते हैं। और तभी वहां पर गेट को तोड़ते हुए फादर एंडरसन आ जाता है। एंडरसन और एलुकार्ड दोनों ही एक दूसरे को मारने लगते हैं, बस ऐसे ही, विदाउट एनी रीजन। और फाइट के बीच में एंडरसन उन्हें एक नोटिस को दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि वहां से 13 किलोमीटर दूर एक वेटिकन का प्राइवेट एयरप्लेन है और वो लोग उसमें जा सकते हैं। और एंडरसन एक फ्रेंडली धमकी देते हुए कहता है कि चले जाओ वरना मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। कुछ देर बाद अब हम लोग क्वीन के साथ हो रही मीटिंग का सीन देख पाते हैं। वहाँ इंटिग्रा और मैक्सवेल के अलावा और भी कई सारे लोग होते हैं। और तभी वहां पर एलुकार्ड, विक्टोरिया और बर्नाडेट पहुंच जाते हैं। इंटिग्रा एलुकार्ड को क्वीन के सामने अपने सन ग्लासेस निकालने के लिए बोलती है। एलुकार्ड अपने सन ग्लासेस को निकालता है और क्वीन के पास जाकर झुककर बैठ जाता है। और क्वीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रही हूँ और तुम तो जरा भी नहीं बदले, पर मुझे देखो मैं तो अब बुढ़ी हो चुकी हूँ। और नेक्स्ट सीन में एलुकार्ड उसे रेज कर देता है। दिस पर्सन सीरियसली नीड्स टू हेजिटेट। अच्छा, मजाक को साइड रखते हुए हम लोग अब फोकस करते हैं एलुकार्ड के रिपोर्ट पर, जो कि हमें वो मिलेनियम के बारे में बताने वाला है। एलुकार्ड कहता है कि आज से कुछ 50 साल पहले एक संघ की नाजी मेजर ने एक वैम्पायर की आर्मी बनाने की कोशिश की थी, बट वॉल्टर और मैंने उसके इस मकसद पर पानी फेर दिया था। बट उस मेजर ने आज तक हार नहीं मानी और अब भी वो अपनी वैम्पायर आर्मी को बनाने में लगा हुआ है। और यही थी उस द लास्ट बटालियन मिलेनियम की कहानी मेरी जुबानी। तभी उनकी उस मीटिंग में एक छोटा सा वैम्पायर एंटर करता है और खुद को उसी मेजर का मैसेंजर बताता है। और वो कहता है कि वो एलुकार्ड को ये सब टब्लिकन के ब्लड से ही पता चला होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिरकार ये वैम्पायर यहाँ पर घुसा कैसे और अलार्म कैसे नहीं बजा। और अब इसका वो वैम्पायर एक बड़ा ही अजीब सा आंसर देता है और कहता है कि मेरे लिए सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है, यानी कि मुझे सिक्योरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हर जगह हूँ और हर जगह नहीं भी हूँ। अब इसका क्या मतलब है ये हमें बाद में मालूम पड़ेगा। अब वो वहां पर बैठे सभी लोगों को मेजर का एक लाइव वीडियो दिखाता है। शॉर्ट में बोलूँ तो उस मैसेज में मेजर 2 काम करता है। पहले तो ये बताता है कि आखिरकार कितना इंसेन है, यानी कि उस वीडियो के दौरान वो एक जिंदा आदमी पर कई सारे गूल्स को छोड़ देता है, जिंदा है उसे खाने लगते हैं। और दूसरा ये होता है कि इस वीडियो के थ्रू वो जंग का ऐलान करता है ब्रिटेन, हेल्सिंग और एलुकार्ड के खिलाफ। सब लोग मेजर की बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं, बट एलुकार्ड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम वॉर डिक्लेयर कर रहे हो और भी मेरे खिलाफ, मैं तो तुम्हें जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और वहीं पर बैठे इंटिग्रा एलुकार्ड और विक्टोरिया को शूट करने का ऑर्डर देती है और एलुकार्ड बिना टाइम वेस्ट किए उस मैसेंजर के मुंह में गन घुसा देता है और गोली चला देता है। और विक्टोरिया भी उसे डिवाइस से शूट कर देती है जिसमें से कि वो मेजर बात कर रहा होता है। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज वो मैसेंजर वहां से गायब हो जाता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि भाग जाता है। अब हम क्वीन को देख पाते हैं जो कि इंटिग्रा और एलुकार्ड को ऑर्डर देती है उस मिलेनियम संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर इट इज, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हम मेजर का सीन देख पाते हैं जो कि अपने 2 बंदों के साथ कहीं जा रहा होता है और कहता है कि जब भी मैं कुछ शुरू करता हूँ तो मैं उसे खत्म करके ही दम लेता हूँ। वो मेजर बड़े से रूम में एंटर करता है और वहां वो मैसेंजर वाला वैम्पायर ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। अब कैसे पहुंचा, आई डोंट नो अबाउट द पावर्स येट, बट हमें बाद में मालूम पड़ेगा। अब सीन जूम आउट होता है और हम लोग बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को देख पाते हैं जो कि मिलेनियम की बंदूक से भरकर इंग्लैंड कैपिटल यानी कि लंदन की ओर उड़ जाते हैं। अब हम एक चॉपर को देख पाते हैं जिसमें कि एक बंदा अपने हाथ में गन लेकर बैठ के बच्चों की आवाज में गाना गा रहा होता है और वो चॉपर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने वाला होता है। एंड हम उस कैरियर के अंदर का सीन देख पाते हैं जहाँ की नेवी का एक ऑफिसर जो कि एक्चुअल में एक वैम्पायर होता है, वो बाकी सब ऑफिसर्स पर अटैक करता है और उन सभी को मार देता है और गूल्स बना देता है। वो चॉपर वाला वैम्पायर उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरता है और वहीं वैम्पायर ऑफिसर और 2 लोग उसका स्वागत करते हैं। चॉपर वाला वैम्पायर कहता है कि तुमने अपने सबऑर्डिनेट्स को मार के बहुत अच्छा काम किया है, बिना तुम्हारी हेल्प के मिलेनियम अपना काम नहीं कर पाते और अब इस हेल्प के लिए तुम्हारा मरना तो बनता है।
और इतना कहने के बाद वो उस पर गोली चला देता है और वो वैम्पायर वाला ऑफिसर तो बचकर भाग जाता है, बट उसके साथ वाले 2 लोग मारे जाते हैं, वो भी एक ही गोली में। और वो पूछता है कि मैंने तो बस एक ही गोली की आवाज सुनी थी, आखिरकार 2 लोग कैसे मर गए। और तब वो रिप्लाई करते हुए अपने बारे में बताता है कि उसका नाम रिप वैन विंकल है और उसकी बुलेट्स जिसको वो चाहे उसे मार सकती है। और ये कहते हुए विंकल उसे भी मार देता है। अब हम देख पाते हैं कि इसी कैरियर में कई सारे कॉफिन से गूल और वैम्पायर्स बाहर निकलते हैं और विंकल वहां खून से मिलेनियम का सिंबल बना देता है। अब हम वॉल्टर और एलुकार्ड को बात करते हुए देख पाते हैं। वॉल्टर कहता है कि इन्हें हम जितनी बार मारे ये लोग उतनी ही बार आ जाते हैं, और एलुकार्ड कहता है कि आने दो, ये लोग जितनी बार आएंगे मैं उतनी ही बार इन्हें फिर से मारूंगा, और वैसे भी इस बार हमारे साथ एक नया मेंबर भी तो है। अब वॉल्टर एलुकार्ड से पूछता है कि तुमने विक्टोरिया को वैम्पायर क्यों बनाया, जिस पर कि एलुकार्ड कहता है कि ये उसकी खुद की चॉइस थी, ये रास्ता उसने अपने लिए खुद चुना है। मतलब तुमने वो सीन तो देखा ही था जहाँ पर कि उसके सुपेरियर्स और को वर्कर्स गूल्स बन गए थे, उसे एक वैम्पायर ने पकड़ लिया था और वो चारों ओर से गूल से घिर गई थी, पर उसने हार नहीं मानी, वो डटकर उन सब चीज़ों से सामना किया उसने, और यही वो चीज़ है जो कि मुझे उसकी काफ़ी अच्छी लगती है। वॉल्टर उसे पूछता है कि तो अब बस उसे खून पीना है, राइट। अब हम लोग विक्टोरिया को देख पाते हैं जो कि नॉर्मल खाना खाने की कोशिश कर रही होती है पर खा नहीं पा रही होती है कि तभी वहां पर इंटीग्रा उसकी तरफ एक ब्लड का पैकेट फेंकती है और उसे बोलती है कि तुम अब एक इंसान नहीं हो, अब एक वैम्पायर हो, तो इसीलिए तुम्हें अब खून पीना चाहिए। तभी इंटीग्रा विक्टोरिया के पास आती है और अपने फिंगर पर एक कट लगाकर उसे कहती है कि इसे पियो। विक्टोरिया ये करना तो नहीं चाहती थी, पर इंटीग्रा की इंसिस्ट करने पर वह ऐसा करती है। आगे इंटीग्रा विक्टोरिया को कहती है कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उससे उनका कांटेक्ट लॉस्ट हो गया है और ये काम पक्का मिलेनियम नहीं किया होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग एंडरसन और मैक्सवेल को फोन पर बात करते हुए सुन पाते हैं। अब इस कॉल से हमें ये पता लगता है कि मिलेनियम का कोई एक इन्फॉर्मेंट है जो कि उनकी सारी की सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रहा है, और ये इन्फॉर्मेंट शायद उस क्वीन के साथ हो रही मीटिंग में भी होगा, ऐसा मैक्सवेल का कहना है। कुछ देर बात करने के बाद हमें देख पाता है कि एंडरसन को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं एंड उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, पर एंडरसन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उन गोलियों के बीच से जाते हुए उन सभी को मार देता है। और बाय द वे वो इतनी गंदी तरीके से उन्हें मारता है, मतलब तो क्या ही बताऊं। अब हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। इंटीग्रा नेवी के कमांडर से जाके बात कर रही होती है। कमांडर उसे बताता है कि उनका उस एयरक्राफ्ट कैरियर से पिछले 18 घंटे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और इसीलिए उन लोगों ने वहां पर उस सीन पर चेक करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स को भेजा है। इंटीग्रा कहती है कि आप लोग अभी उस हेलीकॉप्टर को वापस बुला लो वरना, और इंटीग्रा इतना ही बोल पाई होती है कि तभी खबर आती है कि उन हेलीकॉप्टर्स पर हमला हो गया है और वो दोनों हेलीकॉप्टर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। अब कमांडर पूछता है कि अब आप लोग क्या करने वाले हैं। इंटीग्रा कहती है कि हमारे पास क्वीन के ऑर्डर्स हैं और क्योंकि ये भी एक वैम्पायर की ही एक्टिविटी है सो अब हम अपनी मर्जी से एक्शंस ले सकते हैं। कमांडर भी क्या ही बोलता, वो भी मान जाता है। आगे चलकर इंटीग्रा और वॉल्टर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर तक कैसे पहुंचा जाए कि तभी एलुकार्ड वहां पर आ जाता है और वह एक एयरक्राफ्ट का नाम लेता है जो कि अपने जैसे पूरे वर्ल्ड में एक ही है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सी के ऊपर उड़ते हुए 3 एयरक्राफ्ट्स को देख पाते हैं जो कि उसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ 3 मिसाइल लॉन्च करते हैं, बट वहीं विंकल नाम का वैम्पायर उन मिसाइल्स को एक ही शॉट में डिस्ट्रॉय कर देता है और गाना गाने लगता है। फिर वो एक और शॉट लेता है जिससे कि तीनों एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कुछ और देर तक गाता है पर अचानक से ही वो शॉक में रुक जाता है और डर के मारे बोलने लगता है कि ये वही है और अब वो आ चुका है। अब हम लोग शिप के अंदर प्रेजेंट लोगों की बातचीत से सुन पाते हैं कि एक शिप या फिर कहूँ एक एयरक्राफ्ट उनकी ओर 85,000 मीटर की हाइट और 3 टाइम्स साउंड की स्पीड से उनकी ओर बढ़ रहा है। पर हम देख पाते हैं कि उस एयरक्राफ्ट के अंदर अपना एलुकार्ड बैठा होता है जो कि पता नहीं कितने गुस्से में था कि वो उस एयरक्राफ्ट को सीधे नीचे की ओर लेके जाने लगता है, मतलब कि लिटरली 90 डिग्री वाले फॉर्म में नीचे। और उसकी हरकत देखकर शिप पे सब लोग चौंक जाते हैं। अब थोड़ी ब्लीच की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर इस पॉइंट पर एलुकार्ड का स्पिरिचुअल प्रेशर और अगर वन पीस के हिसाब से हाकी की बात की जाए तो इतना ज़्यादा था कि वो विंकल नाम का वैम्पायर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वो बहुत मुश्किल से ही एक गोली उस प्लेन पे चला पाता है। पर तब तक एलुकार्ड वहाँ उतर चुका होता है और कहता है अनलेश क्रोमवेल नंबर 3, 2 and 1। भाई एलुकार्ड की रेज फॉर्म इतनी भयानक थी कि मैं तो बता भी नहीं सकता। और उसके सामने खड़ा विंकल तो डर के मारे मानो उसकी हालत ऐसे हो रखी थी जैसे उसके बॉडी से उसकी सोल ही बाहर निकल गई, क्योंकि उस प्लेन को अब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता है और अब वो आकर सीधा उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि कई सारी जगह पर आग लग जाती है।
विंकल डर के मारे भागने लगता है, बट कहाँ तक भागता है, एलुकार्ड उसके सामने ही उसकी मौत बन के खड़ा हो जाता है। स्टिल विंकल अपने अंदर की सारी हिम्मत को जुटाकर एलुकार्ड पर एक गोली चला देता है, जो कि मैजिकल होने के वजह से एलुकार्ड पर लगती है। बट कुछ देर बाद एलुकार्ड उसकी गोली को मुंह में पकड़ लेता है, फिर एकदम ही क्रीपी तरीके से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी गोली को पकड़ लिया, और दांतों से गोली को चबा लेता है। मतलब तुम लोग यार सच में बिलीव नहीं करोगे, मतलब इस टाइम पर तो एलुकार्ड का ये हाल था कि उस पर ना तो भाई गोली का कोई असर हो रहा था और ना ही ग्रेनेड्स का। सो या नाउ लेट्स गेट बैक टू द वन साइडेड फाइट। एलुकार्ड विंकल को डराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके हाथ से उसकी गन को छीन कर उसके ऊपर उठा के उसी के गन उसी के हार्ट में घुसाकर उसे मार देता है और उसको काट कर उसका खून पीने लगता है। और एक सेकंड बाद यही सीन जूम आउट होता है और हम लोग पीछे उसी मैनेजर वेम्पायर को देख पाते हैं, जिसके एक डिवाइस के थ्रू ये पूरा सीन अपना मेजर देख पा रहा होता है। तभी मेजर के पीछे खड़ा एक बंदा कुछ करने वाला होता है कि तभी मेजर उसे मना कर देता है और कहता है कि विंकल ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो अब उसे मर जाने दो। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वापस से एलुकार्ड को देख पाते हैं और अब हम लोग उसका एक फुल फॉर्म या फिर कहूँ एक तरीके से खूंखार वाला एक सीन देख पाते हैं। मान लो कि जैसे वो अपने दुश्मनों को ललकार रहा हो। अब एपिसोड के एंड में हम सभी लोगों को एक एक करके देख पाते हैं और एंड में हम लोग मेजर को भी देख पाते हैं, जो कि ये कहता है कि अपनी 1000 वैम्पायर्स की सेना के साथ पूरे इंग्लैंड को राख कर देगा। और फिर एंड में हम उसकी ग्रैंड एयरशिप को भी देख पाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर देना। ओके, तो इस तरह की वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू, सी या।